कहा गया है, नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। ये प्यारे शिव बाबा के ऊपर ही उन्हीं की कार्य की, कर्तव्य की यादगार में बना हुआ है। क्योंकि सतगुरु तो एक ही शिव बाबा है, बाकी अन्य सब गुरु हैं, परंतु गुरु का कार्य भी वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सतगुरु को करना पड़ता है। इसलिए प्यारे बाबा ने कहा, मैं जब आता हूँ सतगुरु तो आप निहाल हो जाते हो। अनुभव है ना ये, क्योंकि मैं आकर पहले ही आप सबके ऊपर नजर डालता हूं, और वो नजर ऐसी है, इतनी कल्याणकारी, कि वो पढ़ते ही हम कल्याणकारी मार्ग में चल पड़ते हैं और निहाल हो जाते हैं। अर्थात सब कुछ हमें प्राप्ति की महसूसता होनी शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, नजर से ये नजर मिलने का जो भाव है, वो इस समय संगम पर है, कि मेरी दृष्टि आप पर पड़ती है, बच्चों पर, और आप अपनी दृष्टि मेरे से मिलाते हो। जैसे देखो, लौकिक में भी माँ बाप बच्चे को निहारते हैं, है ना। छोटा सा होता, अभी बोलना भी उसने शुरू नहीं किया होता, तो बच्चा भी एक टक माँ को देखता है, एक टक। कोई कोई बच्चे यहाँ आते ना, छोटे से अबोध हैं, और वो बाबा के चित्र को एक टक, दीदियों को एक टक देखने लगता है, तो सब बड़े खुश हो जाते हैं। कहते हैं कोई दैवी घराने की आत्मा है ना, इस घराने की आत्मा है। और ये सत्यता भी है कई केसेस में। प्यारा बाबा आता इस धरती पर, तो उसकी नजर हमारे ऊपर पड़ती है, क्योंकि उसको मालूम है देवता कुल की आत्माएं कौन सी हैं, और वही आत्माएं ही जो देवता कुल की हैं, वो इस ईश्वरीय कुल में आ जाती हैं भगवान की नजर पड़ने से, और वो अपनी नजर उसके साथ मिलाते हैं। कितना, आप देखो, बाबा की दृष्टि हमें मिल जाती है तो हम निहाल हो जाते हैं। बस, हाँ, बाबा मिला, सब कुछ मिला। ये है निहाल होना। फिर कहीं भी और बुद्धि योग जाने की जरूरत ही नहीं। कहाँ से क्या मिल रहा है, कहाँ से क्या मिल रहा है, ये सोचने की भी, हाँ, इस देवता के पास जाओ, इस देवी के पास जाओ, इस गुरु के पास जाओ, इस उसमें जाओ, क्योंकि आप तो निहाल हो चुके हैं। आपको तो सतगुरु मिल गया, आपको तो सर्व प्राप्तियों का सागर बाप मिल गया, उसकी नजर हमारे पर पड़ गई। ये बड़ी बात है ना। हाँ, यहाँ तक कि आप देखो, प्यारे ब्रह्मा बाबा साकार में भी कोई को दृष्टि देते थे तो बस, आपने ये तो अनुभव किया ही है कि दादियां भी दृष्टि देती हैं तो सब एक टक उसी दृष्टि पर ही एकाग्र हो जाते हैं, कि हमको इस दृष्टि से वो शक्ति मिलेगी, हाँ, वो वाइब्रेशन मिलेंगे। बस कहीं इधर उधर ध्यान नहीं जाता। अव्यक्त रूप का भी अनुभव है, जब बाप दादा की पधरामणि होती है, सबकी आंखें कहाँ होती हैं? बाप दादा पर। अभी भी आपके सामने जब स्क्रीन यहाँ लगती है तो सभी यही कहते हो, हमें ये बहुत अच्छी लगती है। आपका सारा ध्यान बाबा पर होता है, किसी मनुष्य पर नहीं। तो ये है नजर से निहाल करना। योग का मतलब ही यही है, नहीं तो योग कैसा। फिर दूसरी बात, आज बाबा कहते हैं, आपके दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। बजते हैं? हाँ, नगाड़े, खुश तो रहते हो, हाँ, नगाड़े,
माना इतनी खुशी जो दूसरों को भी दिखाई दे। हाँ, ये सदा खुश रहने वाली आत्मा है, संतुष्ट रहने वाली आत्मा है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि मैं आया हूँ, क्यों खुशी है हमको सबसे ज्यादा? बाबा हमको अपने साथ ले चलेगा, भगवान हमको अपने साथ ले चले उंगली पकड़कर, तो बाकी और क्या चाहिए? आज मनुष्य भटक रहा है, मन से भी तन से भी, हर रीति से भटक रहा है, और उसको ये मालूम ही नहीं मेरी मंजिल क्या है। छोटी छोटी बातों को अपनी मंजिल समझता है। मेरा मकान बन जाए, मेरी पोजीशन बन जाए, मुझे डिग्री मिल जाए, है ना ऐसा, मैं इंजीनियर, डॉक्टर, हाँ, वकील बन जाऊं। ज़रूरी है शरीर को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली मंजिल कौन सी है ये किसी को भी मालूम? वो बनकर फिर क्या, बन गए फिर क्या? तो बाबा कहते हैं वो भी टीचर से पढ़कर बनते हैं। मैं टीचर भी तुम्हें पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर ऐसी मंजिल पर ले जाता हूँ, हाँ, जो फाइनल मंजिल है, अपने घर ले चलता हूँ। साथ ही बाबा कहते हैं अपनी जांच जरूर करते रहो। आजकल तो जांच का बड़ा ट्रेंड है हर बात में, है ना डॉक्टर साहब? जरा सा शरीर में कुछ छींक भी आते कहते जांच करा लो, है, जांच करा लो। नहीं, हाँ, जरा सा बैंक में कुछ होता है कहते जांच करा लो। अरे क्या लंबा प्रोसीजर तंग कर देते हैं? वो बेचारा परेशान है, उसको आज ही पैसे चाहिए, और महीना लटका देंगे, जांच करा लो। तो बाबा कहते हैं आप अपनी जांच करते रहो तो निश्चिंत रहोगे। वो जांच भी जरूरी है, वहाँ कह नहीं सकते क्योंकि वो अथॉरिटी है। अथॉरिटी के आगे कुछ भी कहने का प्रश्न ही नहीं उठता, है ना? तो बाबा कहते हैं आप खुद की जो मैं अथॉरिटी आकर कहता हूँ उसको सुनो, समझो, समझदार बनो। पहले बेसमझ थे, अब तो समझदार बन गए ना। तो अपनी जांच करो कि मेरा कोई ऐसा कर्म तो नहीं है। कल बाबा ने कितनी सारी बातें जांच करने की कही थी ना। हाँ, कि गुस्सा तो नहीं करता हूँ, ग्लानि तो नहीं करता हूँ, और जांच करो। आज भी बाबा ने कहा है अपनी जांच करो। ठीक है, कोई विकार परेशान तो नहीं करता है। आजकल चार्ट लिखने का रिवाज थोड़ा कम होता जा रहा है। पहले तो बहुत चार्ट लिखते थे। चार्ट लिखना माना जांच करना कि आज मेरी सारे दिन में क्या स्थिति रही, कोई गलती तो नहीं की मैंने, मेरा योग का चार्ट अच्छा रहा, सेवा का चार्ट अच्छा रहा, लिखते थे हम। अभी रात को बाबा को सुना के सोते हैं, पर लिखना सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा।